सुबह का माहौल था। विंग सर झुकाकर चुपचाप खड़ा हुआ था। लान कोरैन सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। वो बहुत गुस्से में था। वो गुस्से में विंग को ही देख रहा था। उसने विंग को और आचिंग को दोनों को ही साथ में बुलाया और कहा, ये है हमारे घर का कुछ नियम, कुछ रूल। हमारे घर में कुछ उसूल हैं। हम उनको फॉलो करके चलते हैं और आगे भी फॉलो करके ही चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी उसे फॉलो करके चलो। किसी भी रूल को ब्रेक मत करना, और अगर रूल्स को ब्रेक किया तो उसके हिसाब से पनिशमेंट भी मिलेगी। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? इस ज़माने में कौन रूल फॉलो करता है? और दूसरी बात, अब पनिशमेंट मिलेगी? लान कोरैन ने कहा, हाँ, सुबह 5 बजे उठना ये हमारे घर का नियम है। और विभूषण, तुमने नियम तोड़े हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना ही हमारे घर का रूल है, तो तुम्हें भी सुबह 5 बजे ही उठना पड़ेगा। विंग थोड़ा हैरानी से आचिंग को देखने लगा। आचिंग ने कहा, विंग, कल से तुम जल्दी उठ जाना। विंग ने कहा, इम्पॉसिबल, 5 बजे कौन उठता है? कोई पागल ही होगा जो 5 बजे उठेगा। लान कोरैन ने कहा, देखो, जो मैंने समझाया है वह समझना ज़रूरी है, और जो किताब मैंने तुम दोनों को दिया है वहाँ पर सारे रूल्स लिखे हुए हैं, सब पढ़ लेना, ठीक है? विंग ने कहा, इतनी मोटी किताब मैं पढ़ूँ? आचिंग ने कहा, विंग चुप रहो। विंग चुप हो जाता है। इधर आचिंग ने कहा, जी अंकल, हम पढ़ लेंगे। सीन कट होता है। आचिंग ने सिचैन को देखते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि आपकी फैमिली में इतना रूल्स है, 3000 रूल्स। सिचैन ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने। बहुत मुश्किल है ना इन्हें फॉलो करना। आचिंग ने कहा, कैसे कर लेते हो आप लोग? सिचैन ने कहा, बचपन से आदत लग गई है, आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं ना, तो आदत हो गई है। उसने कहा, हाँ, माय गॉड, कितना मुश्किल है। हाँ, तुम नहीं कर सकते आचिंग? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसने कहा, अच्छा, ठीक है, तो तुम जब समय मिलेगा तब तुम इसको पढ़ लेना। अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ अब। जी। सुचैन चला गया और आचिंग बस किताब को देखता ही रह गया। इधर विंग पेन को लेकर उस किताब को घूर रहा था। उसने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आए? क्या रूल ज़रूरी है ज़िंदगी में? मुझे नहीं लगता कि किसी की ज़िंदगी के लिए रूल बहुत ज़रूरी है। मुझे गुस्सा आ रहा है यार, मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान, खास करके लान फैमिली के लोग, इन रूलों को क्यों फॉलो करते आ रहे हैं। हाँ गॉड, हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं। सीन कट होता है। रात के टाइम विंग वांग जी को दिख रहा था। वांग जी फिर सही फ्रेश होकर आकर मिरर में अपनी हेयर को ठीक कर रहा था। विंग ने कहा, अपने अंकल से बात नहीं किया? मैंने आपको कहा था ना मुझे पढ़ाई करनी है। क्या आपको समझ में नहीं आता? आप इतने शांत क्यों रहते हो? मुझे समझ में नहीं आता कि आपको बोलना पसंद नहीं, या फिर आप बोलना नहीं चाहते हो, या फिर आप कभी कभी गूंगे हो जाते हो। ये सुनकर वांग जी मिरर को छोड़कर विंग की तरफ मुड़ता है। विंग उसे देखकर डर जाता है। सीधा होते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे पढ़ाई करनी है। आपसे परमिशन मांगा तो आपने कहा कि अंकल से परमिशन मांगनी पड़ेगी। अब क्या आप अंकल से परमिशन नहीं मांगोगे? वांग जी ने कहा, कि तुमने अंकल से नहीं कहा था? विंग ने कहा, मुझे उनसे डर लगता है। अब प्लीज़ आप मेरे लिए उन्हें नहीं बोल सकते। आफ्टर ऑल आप मेरे हस्बैंड हो। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं कल उनसे बात करूँगा। विंग ने कहा, कल क्यों? अभी इसी वक्त बात कीजिए। विंग की ऊंची आवाज़ देखकर वांग जी ने कहा, हमारे घर के ओमेगास इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता है, कि हमारा घर का रूल है। विंग ने कहा, क्या? अब मैं थोड़ी सी ज़ोर से नहीं बोल सकता? वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाया। विंग ने कहा, अभी जाकर अंकल से बात कीजिए ना। वांग जी ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो चला गया। विंग भी उसके पीछे पीछे गया। अंकल के रूम के पास दरवाजे के सामने वो खड़ा था और छुप कर देख रहा था। वांग जी ने कहा, अंकल, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लान कोरैन ने कहा, क्या बात करनी है वांग जी? वांग जी ने कहा, अंकल, वो विंग ने कहा कि उसे पढ़ाई करनी है।
लान कुरैन ने वांग जी की तरफ बहुत देर तक देखा। उसने कहा, और तुमने उसे क्या कहा? वांग जी ने कहा, वो मैंने कहा कि आपसे परमिशन लेने के लिए। लान कुरैन ने कहा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, उसे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी पढ़ाई करके क्या उखाड़ लेगा? घर में बोल रहने के लिए, खाना खाने के लिए, और खाना बनाने के लिए, और बच्चे संभालने के लिए। वांग जी ने कहा, हाँ जी। लान कुरैन ने कहा, और हाँ, उससे कह देना ये पढ़ाई वढ़ाई हमारे घर में नहीं होती है। जब ओमेगा की शादी हो जाती है तो यहाँ पर घर में रहना पड़ता है, घर से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। जब मायके जाएगा तुमसे परमिशन लेगा, और अगर तुम कहोगे तभी जाएगा। वांग जी ने कहा, जी। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। विंग ने कहा, ऐसा कैसे? उसने कमर पर हाथ रख दिया। उसने कहा, हाँ, ऐसे कैसे? आपने जी बोल दिया, अब तो मना नहीं सकते उन्हें। वांग जी ने कहा, अंकल ने मना कर दिया है। विंग ने कहा, अंकल ने मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर घर में बच्चे और खाना संभालने लगूं। वांग जी ने कहा, जो अंकल ने कहा है वही होगा। लान कुरैन को उन दोनों की बातें सुनाई देती हैं। उसने कहा, क्या बात है? विंग अंदर आ गया। उसने कहा, अंकल, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे शौक़ है, मुझे बचपन से शौक़ है, मैं पढ़ाई करूँगा, खुद के कदमों पर खड़ा रहूँगा। लान कुरैन ने कहा, तो इस वक्त तुम किसके कदम पर खड़ा हो? वांग जी उसे देखने लगा। उसने कहा, वो खुद के कदमों पर खड़ा है अंकल। लान कुरैन ने कहा, तो फिर और क्या चाहिए तुम्हें? विंग ने कहा, खुद मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब यह है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। लान कुरैन ने कहा, ठीक है, 2-4 बच्चे कर दो, हो जाएगा। विंग ने कहा, नहीं, वो बच्चे करने के बारे में नहीं, मतलब ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ। लान कुरैन ने कहा, वांग जी की बीवी बन गए हो और किसी की माँ भी बन जाओगे, और क्या बनना तुम्हें? विंग ने कहा, तब वांग जी, क्या तुम कुछ भी नहीं बोलोगे? वांग जी ने कहा, क्या बोलूँ मैं? अंकल ने सही कहा, अगर तुम्हें कुछ बनना है तो तुम माँ बन जाओ। विंग ने कहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं इस घर में रहकर खाना बनाऊँ, बच्चे संभालूँ, और मेरे सपने को सारा को मैं मार डालूँ और दफन कर दूँ? लान कुरैन ने कहा, हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। ये सुनकर विंग ने कहा, अब चुप रहिए, मैं अब समझ गया कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई। असल में किसी ने आपको नहीं चूज़ किया। लान कुरैन ने कहा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसा बोलने की? वांग जी ने कहा, अंकल को कभी भी किसी ने ऐसा नहीं कहा है। विंग ने कहा, किसी ने नहीं कहा तो मैं नहीं कहूँगा क्या? ये बुढ़ा इंसान। लान कुरैन ने कहा, क्या कहा तुमने मुझे? बुढ़ा इंसान? विंग ने कहा, और नहीं तो क्या, एक नंबर का सिंगल है तो सिंगल ही मरेगा ज़िंदगी भर, देखना कोई तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगा। लान कुरैन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ? विंग ने कहा, हाँ हाँ, तुम चलते हो ना, इसीलिए मुझे पढ़ाई करने नहीं दे रहे, क्योंकि तुम्हारे साथ नहीं हुई है ना। ये सुनकर उसे फिर से गुस्सा आ गया। उसने कहा, वांग जी, अपनी ओमेगा को संभालो। वांग जी ने कहा, विंग शांत हो जाओ, अंकल से ऐसे बात मत करो। विंग ने कहा, बात मत करो? मैंने कहा कि मनाने के लिए, और तुम तो सीधा पूछ कर आ रहे हो। वांग जी ने कहा, विंग तमीज़ से बात करो। विंग ने कहा, तमीज़ से क्यों बात करो? हाँ, तुम लोग खुद ही बदतमीज़ हो, तो जैसा इंसान है वैसे ही बात करना चाहिए। सुचैन ने कहा, क्या हुआ है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? विंग चुप हो गया। आचिंग ने कहा, क्या हुआ विंग, क्यों चिल्ला रहे हो? विंग ने कहा, क्यों चिल्ला रहा हो, इनसे पूछिए। उसने लान कुरैन की तरफ दिखाते हुए कहा, ये अपनी उसूलों का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, और देखिए, मैंने जब कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है तब कह रहा है कि हमारे घर का उसूल है कि हम ओमेगास को बाहर नहीं भेजते हैं। क्या मैं बाहर किसी के साथ भाग जाऊँगी? ये सुनकर लान कुरैन ने कहा, विंग, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। विंग ने कहा, आपने ऐसा ही मीन क्या, इसका मतलब ऐसा ही होता है। वांग जी ने कहा, विंग चुप हो जाओ। विंग ने कहा, मैं क्यों चुप हो जाऊँ? वांग जी ने कहा, क्योंकि हमारे घर में अंकल से ऐसा कोई बात नहीं करता। विंग ने कहा, अजीब है, अगर कोई बात नहीं करता तो मैं भी नहीं कर सकता। वांग जी ने कहा, नहीं कर सकते। विंग चुप हो गया। उसने कहा, अच्छी बात है, मेरा हस्बैंड ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है। मिस्टर मेरम लान ने कहा, क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है मॉम। ये बोलकर विंग चुप हो गया। मेरम लान ने कहा, क्या हुआ है? लान कुरैन ने कहा, भाभी जी, ये आपका सन इन लॉ कह रहा है कि उसे कॉलेज में पढ़ाई करनी है। जब मैंने इसे मना किया तब कह रहा है कि मैं बुढ़ा हूँ और मेरी शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं खरूस हूँ, उसके बाद मैं ज़िंदगी में कुमारा रहूँगा। इस सब कहने के लिए इसका हक किसने दिया? मेरम लान ने हंसते हुए कहा, विंग, क्या तुमने सच में कहा है? विंग ने कहा, हाँ, मैंने कहा है। मैडम लान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत को दांत देनी पड़ेगी। विंग ने कहा, क्यों? मैडम लान ने कहा, किसी ने कभी भी लान कुरैन से ऐसे बात नहीं किया।
पहली बार तुमने बात किया? वेंग ने कहा। क्या? सच में? आप लोग इसे इतना मानते हो? उसने लान कुरैन की तरफ देखा। लान कुरैन ने कहा, भाभी जी समझा दीजिए इसको जो मैं कह रहा हूँ। मैडम लान ने कहा, वेंग छोड़ो, अब जब तुम्हारे पापा से आएंगे ना तब उनसे बात कर लेना। वेंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी जाने वाला था। लान कुरैन ने कहा, सब लोग जाओ। वांग जी रुको। वांग जी रुक गया। सब लोग चले गए। आचिंग ने कहा, ये वींग ना किसी दिन मुझको मरवा कर छोड़ेगा। कितनी बार मना क्या कि बचकाने हरकतें करना बंद करो, उसे पढ़ाई क्यों करनी है, छोड़ो ना ये सब। वो समझता ही नहीं। अंकल कितने गुस्से में आ गए हैं और उसने अंकल को इतना कुछ कह दिया। सुचैन ने हंसते हुए कहा, पता है अंकल को किसी ने कभी नहीं कहा कि आप सिंगल हो और सिंगल ही रहोगे, और आपको किसी लड़की ने चूज ही नहीं किया। वींग ने पहली बार कहा। मुझे हंसी आ रही है आचिंग। आचिंग ने कहा, अब हंस रहा हो, मुझे डर लग रहा है कहीं उसे कोई पनिशमेंट न मिल जाए। वांग जी ने कहा, जी अंकल। लान कुरैन ने कहा, अपनी ओमेगा को संभालो, उसकी लगाम को कसो। तुम्हें क्या लगता है कि आगे चलकर वो तुम्हारी बात मानेगा या फिर तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा? वांग जी ने कहा, जी। लान कुरैन ने कहा, ये जीजी क्या लगा रखा है? अगर तुम वींग को नहीं समझाओगे तो ज़रूरत पड़ी तो मैं समझाऊंगा, और पता है ना मेरे समझाने का मतलब क्या होता है? वांग जी ने कहा, जी अंकल। उसने कहा, जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, जी। वो चला गया। वींग बहुत गुस्से में था। उसने कहा, समझता क्या अपने तो वो बूढ़ा इंसान, मन कर रहा है कि मैं उसके छाती पर लात मार दूँ। ऐसा लग रहा है कि उसकी मूछें काट दूँ। मुझे? हाँ सही है, उसकी मूछें काटना पड़ेगा। वींग से पंगा, अब देखना जिंदगी में दंगा कैसे लगता है। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सुनकर वींग ने कहा, ये खरगोश भी वापस आ चुका है। हाँ, बहरा इंसान और गूंगे भी। वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने मुझे? वींग ने कहा, कुछ नहीं कहा, बस ये कह रहा हूँ कि मैं पागल हूँ। वांग जी ने कहा, तुम अंकल से कल माफ़ी मांगोगे। वींग ने कहा, माफ़ी? मैं? माफ़ी उसे मांगनी चाहिए, उन्हें मांगनी चाहिए, मैं क्यों मांगूं? मैंने कोई गलत बात नहीं कहा है समझे कि मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ। वांग जी ने कहा, आवाज़ नीचे बात करो। वींग ने कहा, देखो मैं ऐसे बात करता हूँ। वांग जी ने कहा, अपनी आदत बदलो। वींग ने कहा, क्या? अब मैं तुम्हारे उस बूढ़े अंकल के लिए, मतलब बुढ़े अंकल के लिए अपनी आदत बदल दूँ? वांग जी ने कहा, हाँ, इंसान जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, उसके हिसाब से खुद को तैयार कर लेना चाहिए। तुम पहले अगर ऐसे थे, हमारे यहाँ पर अगर ऐसा नहीं चलता है तो तुम्हें बदलना होगा। वींग। वींग ने कहा, नहीं, मैं नहीं बदल सकता हूँ, और आपको क्या लगता है कि आप मुझे आंखें दिखाओगे और मैं डर जाऊँगा? वांग जी ने कहा, वींग, अपनी फिंगर नीचे करके बात करो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझे? तुम समझ रहे हो कि तुम मुझे अपना गुलाम बनाओगे? वींग ने कहा, गुलाम? अभी से तुम, आपको किसने बताया कि मैं आपको गुलाम बनाने वाला हूँ? वांग जी ने कहा, अंकल ने बताया। वींग ने कहा, हाँ हाँ सही कहा, वैसे भी गुलाम तो उन्होंने बना कर रखा है। वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? वींग ने कहा, कुछ नहीं। ये बोलकर उसने कहा, 9 बजने वाले हैं, गुड नाइट। ये बोलकर वो जाकर सो गया। वींग ने कहा, 5 बजे का अलार्म लगा देता हूँ। उसने अपने मोबाइल पर अलार्म लगा दिया। वांग जी भी चुपचाप सो गया। सीन कट होता है। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। वींग ने अपने लिए आवाज़ उठाई, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनी, क्योंकि वो छत पर चिल्ला रहा था और छत पर कोई भी नहीं था। वींग ने कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। शादी को 6 दिन हो चुके हैं। तभी एक गाड़ी से कोई आता है। वींग नीचे देखते हुए कहा, ये कौन है? ये बोलकर वो दौड़कर नीचे आता है। इधर जब वो दौड़कर आ रहा था तब वांग जी से वो टकरा जाता है। वो वांग जी को देखते हुए कहा, हाँ, दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आ रहा हूँ? वांग जी ने कहा, तुम भाग क्यों रहे हो? वींग ने कहा, कोई आया है देखने के लिए। वो भाग रहा था। वांग जी ने पीछे से उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ। वींग ने कहा, मैं जा क्यों नहीं पा रहा? पीछे देखा तो वांग जी ने पकड़ लिया था। उसने कहा, छोड़ो मुझे। वांग जी ने कहा, हमारे घर में भागना मना है। वींग ने कहा, क्या? भागना भी मना है? मतलब अगर घर में आग लग जाए तो हम भाग नहीं सकते? वांग जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है। वींग ने कहा, ऐसे ही बात है, तुम्हारे घर में अगर भागना मना है तो सोचो कि तुम्हारे घर में शेर आ चुका है तो मैं भागूँ ना? मतलब खड़ा हूँ और बोलूँ, आ शेर मुझे खा जा? वांग जी ने कहा, मजाक बंद करो। वींग ने कहा, मजाक?
मजाक तो मेरी लाइफ बन गई है, मेरी ज़िंदगी बन गई है। कहाँ सपना देखा था मैं वी कॉर्पोरेशन का सीईओ बनूंगा। कॉलेज का एडमिशन, उसका वक्त निकल जा रहा है और सिर्फ 1 महीना है। 1 महीने के अंदर अगर मैंने एडमिशन ले लिया तो मेरा पूरी करियर बर्बाद हो जाएगा। वांग जी ने कहा। विंग विंग ने कहा, क्या मतलब है विंग? हाँ, तुम्हारा उस बुढ़े अंकल को कह देना कि मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। हाँ, मुझे मन कर रहा है कि उसकी छाती पर जाकर लात मार दूँ। इधर लान कुरैन भाई पे खड़ा था। वांग जी ने कहा, विंग चुप हो जाओ। विंग ने कहा, चुप क्यों हो जाओ? मैं उनसे डरता नहीं हूँ, समझे? उस छाती तांग कर जाकर बोलूँगा कि तुम इस घर से जा सकते हो। और वैसे भी वो सिंगल है ना। हाँ, पता है वो सिंगल क्यों है? क्योंकि उनका जो उसूल है ना, वो कोई फॉलो करने वाला नहीं था, इसीलिए उनको किसी ने हाथ नहीं दिया। सब लोग जानते हैं कि वो कितने उसूलों का पक्के हैं। इतना उसूलों का पक्का इंसान तो किसी के साथ इंटीमेट तक ना हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग! उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। विंग ने कहा, क्या विंग विंग कर रहे हो? हाँ, ये बोलकर वो पीछे मुड़ता है। उसने लान कुरैन को देख लिया। लान कुरैन गुस्से में लाल हो चुके थे और वांग जी का कान भी लाल हो चुका था। विंग ने पीछे मुड़ते हुए कहा, सीधा नहीं बोल सकते हो कि अंकल पीछे खड़ा है? तुम विंग विंग क्यों करो? अंकल अंकल नहीं कर सकते हो क्या? वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा कहने की? लान कुरैन ने कहा। वांग जी, ये बोलकर वो चला गया नीचे। उसने विंग से कुछ भी नहीं कहा। विंग ने कहा, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। ओह गॉड। नीचे आते हुए मिस्टर लान ने कहा, तो यही है आचिंग और विभूषण। तुम विभूषण हो ना, मेरे दोस्त की बेटी। उसने विंग को गले लगाया। विंग ने कहा, उसने कहा, तुम तो उदास क्यों हो? विंग ने कहा, मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मेरे सपनों को ये लोग पूरा नहीं कर रहे, ऊपर से कह रहे हैं कि मिट्टी में दफन करने के लिए। जिंग हंगजुन ने कहा, वांग जी तुमने ऐसा क्या किया है? विंग ने कहा, पता है उसने क्या किया है? उस जो कुछ भी किया है ना, वो माफ़ी का हकदार नहीं है। उसने मुझसे खुद कहा कि मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूँ, लेकिन आपको कह रहा है कि मैं कॉलेज में नहीं पढ़ सकता क्योंकि हमारे घर के ओमेगा कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं। ये सुनकर जिंग हंगजुन ने कहा, क्या? विंग ने कहा, पापा। उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, आप एक मात्र उम्मीद हो मेरी, मुझे पढ़ाई करनी है, प्लीज़ परमिशन दे दीजिए ना। ये अंकल ना परमिशन नहीं दे रहे हैं। उसने लान कुरैन की तरफ दिखते हुए कहा। लान कुरैन ने कहा, मैंने कहा ना, जो मैंने कह दिया है उसे याद रखना। विंग ने कहा, तभी मिस्टर लान ने कहा, तुम्हें पढ़ाई करनी है? विंग ने कहा, हाँ पढ़ाई करनी है और वी कॉर्पोरेशन का सीईओ बनना है। उसने कहा, अरे वाह, तुम्हारा सपना तो बहुत ऊंचा है। विंग ने कहा, हाँ प्लीज़ प्लीज़ ना पापा। तभी मिस्टर लान ने कहा, ठीक है। लान कुरैन ने कहा, गगा। मिस्टर लान ने कहा, कुरैन चुप हो जाओ। कुरैन ने कहा, हमारे घर की ओमेगा बाहर नहीं जाती है। मिस्टर लान ने कहा, कोई बात नहीं विंग, तुम जाओगे। लान कुरैन ने कहा, हमारे परिवार में ये उसूल है, अगर लोगों को पता चलेगा तो पता है सब लोग क्या कहेंगे? मिस्टर लान ने कहा, विंग वो शियान नाम से जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि विंग हमारे घर का ओमेगा है। और वैसे भी अभी तक विंग की आइडेंटिटी हमने रिवील नहीं किया है, समझे? ये सुनकर उससे कहा, हाँ अभी तक मेरा नाम भी चेंज नहीं हुआ। मिस्टर लान ने कहा, ठीक है, तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, तो तुम पढ़ाई करोगे, मैं तुम्हारी एडमिशन कॉलेज में करवा दूंगा, ठीक है? लेकिन जिस कॉलेज में मैं कहूँगा उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, लेकिन पापा। मिस्टर लान ने कहा, वांग जी क्या तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे? वांग जी ने कहा, जी। मिस्टर लान ने कहा, तुम पढ़ाई करोगे, लेकिन ये मत कहना कि तुम्हारी शादी हो गई है। और दूसरी बात, तुम ये वेडिंग रिंग किसी को नहीं दिखाओगे। अगर किसी ने देख लिया तो तुम कह दोगे कि वेडिंग रिंग नहीं, बस उसके जैसा दिखती है, समझे? विंग ने कहा, ठीक है। उसने कहा, तुम वेडिंग रिंग को नहीं निकाल सकते, ये हमारे कबीले का रूल है। और दूसरी बात अपनी शादी के बारे में किसी को भी बताना और कहना कि तुम सिंगल हो। और दूसरी बात याद रखना, ये मत भूल जाना कि तुम मैरिड हो, ठीक है? विंग ने कहा, जी जी पापा। उसने मैडम मिस्टर लान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। लान कुरैन ने कहा, लेकिन भैया। तभी मिस्टर लान ने कहा, अब सब कुछ सही हो गया ना, विंग हमारे घर से पढ़ाई ज़रूर करेगा, लेकिन उसकी पहचान के बारे में कोई नहीं जानेगा। तो फिर वांग जी भी चुप रहता है। लान कुरैन ने कहा, जो मर्जी कीजिए। ये बोलकर वो ऊपर चला गया। सीन कट होता है। विंग बहुत हैप्पी था। विंग ने कहा, यस
अब मैं कॉलेज जाऊंगा। मिस्टर लान ने अगले दिन उसकी एडमिशन किसी और कॉलेज में कर दिया। किसी कॉलेज में कर दिया। विंग को उसने कॉलेज का नाम बताया, उसका लोकेशन वगैरह वगैरह सब कुछ। उन्होंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। मिस्टर लान ने कहा कल से कॉलेज जाओगे। ये सुनकर विंग ने कहा ठीक है। विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। विंग बहुत खुश था और खुशी खुशी अपने रूम में आकर कूद रहा था। विंग फ्रेश होकर बाहर आता है। तब 7:30 बज रहा था। विंग नीचे आता है और डिनर करता है। वो सब लोग शांति से डिनर कर रहा था। विंग बहुत खुश था आज। वांग जी डिनर के बाद ऊपर आता है। विंग बर्तन धो रहा था। बर्तन धोने के बाद वो ऊपर आता है। तब 8 बज रहे थे। विंग 8 बजे घर के रूम के अंदर आया। उसने कहा यस अब मैं कॉलेज जाऊंगा। और उसने देखा कि वांग जी किताब पढ़ रहा है। ये देखकर उसने कहा ये अभी तक सोया नहीं क्या। ये बोलकर विंग आकर बेड पर बैठ गया। उसने कहा वैसे आप नहीं सोया अभी तक। वांग जी ने उसे देखकर किताब को बंद किया। उसने विंग को देखा और देखते हुए कहा उसने किताब को साइड में रख दिया और रखने के बाद ब्लैंकेट को सीधा करने लगा। विंग चुपचाप लेट गया सीधा होकर। वो सीलिंग को देख रहा था। सिर के ऊपर एक फ़ैन चल रहा था और एसी भी हल्की सी ऑन थी। घर में ठंडा सा माहौल था। विंग को एहसास होता है कि किसी का हाथ उसकी कमर पर है। ये महसूस करने के बाद विंग ने तुरंत अपनी कमर की तरफ देखा। ये वांग जी का हाथ था। ये देखकर उसने साइड में मुड़कर देखा तो वांग जी उसके बहुत करीब आ चुका था। विंग ने पैस को ब्लिंक किया। वांग जी तुरंत उसका जो शर्ट था उसके बटन्स को निकालने लगा। विंग ने कहा ये क्या कर रहे हो। ये बोलते ही ना बोलते वांग जी ने उसकी शर्ट के बटन को निकाल दिया। वांग जी विंग को बस देख रहा था। विंग ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम। हाँ तुरंत वांग जी ने विंग को पुश किया। विंग बेड पर फिर से गिर गया। उसने उसके ट्राउज़र को निकाल दिया। विंग ने कहा कि क्या कर रहे हो। वांग जी ने अपना ट्राउज़र और शर्ट निकाला और फिर वह विंग के ऊपर आ गया। दोनों पैरों को अलग किया। विंग ने कहा कि क्या ये वही करने वाला है जो मैं सोच रहा हूँ। नहीं ये तो इतना नहीं किया। अब इसका सिर पर भूत चढ़ गया क्या। उसने तुरंत अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट कर दिया। विंग ने कहा बिना किसी कमिटमेंट के तुम स्टार्ट कैसे कर सकते हो। बट विंग को एक्सट्रीम लेवल का पेन फील हुआ। एक तो विंग प्रिपेयर नहीं है, ऊपर से विंग का सेकंड टाइम है और विंग टायर्ड था। विंग को दर्द हो रहे थे बहुत ज़्यादा। बट वांग जी बेखबर बस अपने आप को मूव किए जा रहा था। वो विंग के ऊपर लेट जाता है। पहले वो थोड़ा स्लो था लेकिन जैसे उसे प्लेजर फील होने लगे वो अपने आप को थोड़ा रफ बना लेता है और वो रफली विंग के साथ इंटीमेट होता रहता है। वो टोटल 3 राउंड लेता है और 9 बजे से पहले ही वो रिलीज़ हो जाता है। विंग एक गहरी सांस छोड़ता है। विंग के दर्द उसके चेहरे पर नज़र आ रहे थे। उसे कितना ज़्यादा दर्द हुआ है सिर्फ विंग को ही पता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ऑलरेडी रो रहा था। विंग की लोअर बॉडी पार्ट से थोड़ा खून भी आ रहा था क्योंकि वांग जी काफ़ी ज़्यादा बिग एंड हार्ड था। वांग जी सीधा होता है। वो जाकर फिर से फ्रेश होता है, नाइट ड्रेस पहनता है और चुपचाप लेट जाता है। तब तक 9 बज चुके थे। वांग जी अपने दोनों हाथ को चेस्ट के ऊपर रखता है और आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर विंग ने कहा कि क्या कितना दर्द हो रहा है। उसने अपनी कमर को पकड़ा और उठकर बैठ गया। उसने कहा ये से अचानक क्या हो गया। ये कितना दिन नहीं किया इसने। अब रुको, अब 1 2 3 शादी से पहले 4 पापा आए, 5 6 7 दिन बाद। लेकिन क्यों कितना दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो बाथरूम में चला गया। वो फ्रेश होकर आता है। जहाँ से ब्लड आ रहा था वहाँ पर जल रही थी विंग की। विंग एक जल को बाहर निकालते हुए कहा कितना दर्द हो रहा है। और ये देखो कैसे ही सब करके उधर घूमकर सो रहा है। इधर उसने जल को साइड में रखा। विंग को दर्द की वजह से आधी रात तक नींद ही नहीं आई थी। और फिर जब सुबह 5 बजे विंग के अलार्म बज रही थी तो विंग की आंख नहीं खुल रहा था। इधर वांग जी विंग के मोबाइल को बंद कर देता है। विंग उठकर बैठता है। उसने कहा सुबह हो गई, इतनी जल्दी 5 क्यों बज जाता है। उसने उठकर कहा वांग जी
सुबह सुबह नहा कर आया था। उसने कहा, इतनी सुबह सुबह कौन नहाता है? वांग जी ने विंग को टॉवल देते हुए कहा, नहा लो। विंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर विंग नहा लेता है। वांग जी ने कहा, अब क्या करना है 5 बजे उठकर? बताओ, खाना खाना है, खाना बनाना है। विंग विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, गार्डन में चलो। जब विंग गार्डन में आता है तो उसने देखा सारे फैमिली मेम्बर्स वहीं पड़े थे और वो लोग योगा करने वाले थे। विंग ने कहा, तो 5 बजे उठते हो सिर्फ मेडिटेशन योगा करने के लिए? वांग जी ने कहा, चुपचाप बैठो। विंग बैठ गया। मेडिटेशन करते हुए विंग ने मिस्टर लान की तरफ देखा, जो कि मैडम लान को अपनी आंखों इशारा में कुछ बता रही थी। विंग ने कहा, शादी के बाद बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, कितना रोमांटिक है। और उनका बेटा एक नंबर का अनरोमांटिक पर्सन। ऊपर से कल रात मेरी कमर तोड़ दिया इसने। उसने जब सुचैन को देखा तो उसे देखा कि अपनी फिंगर से वो आचिंग को तंग कर रहा था। लान कुरान की आंखें बंद थी। वो दोनों भी मज़े ले रहे थे। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ यही एक इंसान था जो मेरे मत्थे पर नहीं थे, एकदम अनरोमांटिक पर्सन। इससे अच्छा होता कि मैं किसी गाय और भैंस से शादी कर लेती। इधर वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुमने कुछ कहा? वेंग ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं कहा। सीन कट होता है। वांग जी चला गया कॉलेज के लिए और सुचैन ऑफिस के लिए चला गया। इधर मिस्टर लान विंग के पास आ गए। उन्होंने एक बैग और कुछ बुक्स, कुछ नोटबुक्स, पेन्स, पेपर, पेंसिल, इरेजर देते हुए कहा, ये लो, आज से तुम्हारा फर्स्ट कॉलेज है, पहला दिन है आज। मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, जाओगे? लान कुरन बहुत गुस्से में था क्योंकि आज पहली बार उसकी रूल ब्रेक हुआ है और ये गुस्ताखी विंग ने दिखाई है। वो विंग को बस गुस्से में घूर रहे थे। मैडम लान बहुत हैप्पी थी। उसने कहा, मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन तुम्हारे दादाजी और अंकल की वजह से और रूल्स की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। बट तुम्हारे फादर से मैंने बात किया और उन्होंने कहा कि वापस आकर ही वो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे, और हो भी गए। अब जब अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करना। विंग ने कहा, हाँ मॉम। फिर उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा, और हाँ, वहाँ पर एक कैंटीन भी है, अच्छे से खाना भी खा लेना, ठीक है? और शाम के टाइम घर वापस आ जाना। विंग ने कहा, जी मॉम। मिस्टर लान ने कहा, चलो। विंग ने कहा, हाँ। मिस्टर लान विंग को लेकर चले गए। लान कुरैन भी वैसी गाड़ी में था, लेकिन वो बिल्कुल चुप था। मिस्टर लान एंड विंग बातें कर रहे थे। मिस्टर लान ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें इंग्लिश सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है? विंग ने कहा, जी हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और कौन सी सब्जेक्ट पसंद नहीं है? विंग ने कहा, मैथ। ये सुनकर लान कुरैन खांसने लगा और चिंग हकजू ने ब्रेक लगा दिया। उसने कहा, क्या क्या पसंद नहीं है? विंग ने कहा, मुझे मैथ पसंद नहीं है, बिल्कुल घटिया सब्जेक्ट है। ये सुनकर लान कुरैन और चिंग हंगजुन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चिंग हंगजुन ने कहा, अब तुम्हें मैथ पसंद नहीं है? विंग ने कहा, नहीं है पसंद। चिंग हंगजुन ने कहा, अब बट तुम पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पर तो मैथ है ना? विंग ने कहा, हाँ, कर लूँगा मुश्किल से, और वैसे भी हाँ, मुझे गुस्सा आता है मैथ सुनकर, प्लीज़ उससे मत कहिए। और वैसे भी जिन्हें जिन्हें मैथ पसंद है ना, मैं उन्हें नफरत करता हूँ। ये सुनकर चिंग हंगजुन ने कहा, कि नफरत करते हो? विंग ने कहा, हाँ, यार मैथ कोई पढ़ाई करता है क्या? मैथ कोई पढ़ने का चीज़ है? मुझे नहीं लगता यार। उसकी मैथ की केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती है, ऊपर से इतने बड़े बड़े मैं तो नहीं करने वाला। और वैसे भी जो लोग मैथ के टीचर होते हैं ना, मैं उनसे नफरत करता हूँ। और दूसरी बात, वो मैथ के टीचर कितने खड़ूस होते हैं। लान कुरैन ने कहा, हाँ, ये बात तो सही है। विंग ने कहा, क्या मतलब है आपका? लान कुरैन ने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत जल्द सरप्राइज होने वाले हो। विंग ने कहा, वैसे भी हाँ, चलिए ना पापा, अब कितने दिन वेट करेंगे? मिस्टर लान ने कहा, ठीक है चलो। विंग कॉलेज पहुंचता है। जैसे ही विंग गेट के अंदर आता है, तुरंत एक अल्फ़ा ने विंग को देखते हुए कहा, ये कौन है? विंग जस्ट नया कॉलेज में आया था। उसने कहा, ज़रूर कोई नया स्टूडेंट होगा, मतलब उसके पास दूसरे अल्फ़ा ने कहा। उसने कहा, चलो बात करते हैं। इधर जब वो बात करने के लिए आगे आता है तो विंग ने कहा, अब हाँ। उसने कहा, हेलो, मेरा नाम वेंचा है। दूसरे अल्फ़ा ने कहा, मेरा नाम बेंसू है। उसने कहा, मेरा नाम बेंजोलियो है। तीसरे ने कहा, मेरा नाम मेंग्या है। उसने सबको देखते हुए कहा,
हाँ तो मुझसे क्या मतलब? मैंने कब पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम लोग खुद ही बता रहे हो आकर। मैंने कहा क्या बताने के लिए? वेंचाओ ने कहा हम तुम्हारे साथ दोस्ती करने आए हैं। विंग ने कहा मैंने कब कहा कि मुझे दोस्ती करनी है? इधर एक एक अल्फ़ा उन सब की भीड़ को चीरते हुए आया। उसने कहा हाय, मुझे तो जानते ही होंगे। विंग ने कहा क्या? नहीं जानता। ये सुनकर उसने कहा जानोगे तो हैरान हो जाओगे। विंग ने कहा नहीं, मुझे हैरान नहीं होना। उसने कहा अब एक बार हैरान होगा तो देखो। विंग ने कहा मैं क्यों हुआ हैरान? और वैसे भी तुम लोग मुझे नहीं जानते। अगर मुझे जानोगे तो बेहोश हो जाओगे। उन लोगों ने कहा तुम कौन हो? विंग ने कहा इस कॉलेज का स्टूडेंट। ये बोलकर वो आगे चला गया। उसने कहा वैसे मेरा नाम सॉन्गलैन है। विंग रुक गया, पीछे मुड़ते हुए कहा सॉन्गलैन? सॉन्गलैन ने कहा जानते नहीं हो मुझे? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा सॉन्गलैन, क्या तुम वही सॉन्गलैन हो? उसने कहा हाँ, प्राइमरी स्कूल में। उसने कहा यार तुम कहाँ थे? उसने तुरंत सॉन्गलैन को गले लगा लिया। इधर सब लोग ये देखकर हैरान थे। वेंचाओ ने कहा तुम जानते हो ऐसा क्या? सॉन्गलैन ने कहा ये मेरे बचपन की दोस्त थी। अब जब यह हाई स्कूल तक पहुंचा तब तक इसकी फादर ने इसे बाहर भेजा था पढ़ाई करने के लिए। और फिर बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ये फिर से वापस आया चाइना। उसने कहा हाँ, मैं अब्रॉड गया था। सॉन्गलैन तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी मैं बोलूँ तुम्हारा फेस मतलब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें कहीं देखा है। सॉन्गलैन ने कहा मैंने कहा ना, मेरे बारे में जानोगे तो हैरान हो जाओगे। विंग ने कहा सच में हैरान हो गया मैं। वेंचाओ ने कहा और हमसे दोस्ती नहीं करोगे? विंग ने कहा नहीं। ये लोग कौन है? सॉन्गलैन ने कहा ये सब मेरे दोस्त हैं। विंग ने कहा हेलो हेलो वेंचाओ, मेरा नाम विभूषण है। सॉन्गलैन ने कहा अब तुम कब वापस आए विंग? विंग ने कहा 2-3 महीने पहले। सॉन्गलैन ने कहा मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? विंग ने कहा तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं था। ऊपर से वो मैं जब हाई स्कूल गया तब तो मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था ना, और जब मैं वापस आया तब मैंने नया मोबाइल तो ले लिया था, लेकिन अब वो तुम्हारा नंबर नहीं था ना। सॉन्गलैन ने कहा कोई बात नहीं। अब तुम फर्स्ट ईयर में हो क्या? विंग ने कहा हाँ। सॉन्गलैन ने कहा मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। अब ये वेंचाओ ना फर्स्ट ईयर में है। अब ये 3 बार फेल हो चुका है। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा तो तुम मेरे में क्या बोल रहे हो? विंग ने कहा कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस कह रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो। वेंचाओ ने कहा हाँ, वो तो मैं हूँ ही। सीन कट होता है। इधर जब विंग उनसे बात कर रहा था कोई पर्सन उसे ऊपर 2nd फ्लोर की बालकनी से देख पा रहा था। सीन कट होता है। विंग जब क्लासरूम में आता है वो सॉन्गलैन के बगल में बैठता है। उसके साथ एक और लड़की की दोस्ती होती है जो सॉन्गलैन का दोस्त था। उसका नाम शाओ सिंचैंग था। उसने कहा हाय, मेरा नाम शाओ सिंचैंग है। शाओ सिंचैंग ने कहा अब तुम्हारा नाम क्या है? विंग ने कहा मेरा नाम विभूषण है। उसने शाओ सिंचैंग से दोस्ती कर ली। फर्स्ट पीरियड ज्योग्राफी का था। विंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आया था, इसीलिए उसने सारे नोट्स अपनी अपनी नोटबुक पर नोट कर लिया। और उसके बाद टीचर भी विंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, क्योंकि विंग हर एक सवाल का जवाब दे रहा था। 2nd पीरियड इंग्लिश का था और विंग तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा माहिर है, और उसे देखकर इंग्लिश का टीचर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। और विंग की नाम उनकी मतलब उनका जब बन गया कि हाँ विंग 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 ऐसा। इधर 3rd पीरियड 4th पीरियड ऐसे ही करके ख़त्म हुआ। लंच टाइम पर सब लोग कैंटीन में थे और बातें कर रहे थे। विंग एक बेंच पर बैठा हुआ था। सॉन्गलैन के हाथ में 2 कॉफ़ी थी। उसने शाओ सिंचैंग को दिया और विंग को दिया। इधर विंग ने कहा वैसे ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद आया और कितने सारे दोस्त भी बन गए मेरे। वेंचाओ ने कहा अगर ऐसे ही हमारे साथ रहोगे ना तो ज़िंदगी भर इस कॉलेज में ही रहोगे। वेंचाओ ने कहा हाँ फेल होकर। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा क्या कहा तूने मुझे? वेंचाओ ने कहा तुम्हें कहा मैंने कहा फेल होकर। अगर ज़िंदगी भर रहना है तो फेल तो होना पड़ेगा ना। विंग ये सुनकर हंसने लगता है। वेंचाओ ने कहा देखना इस बार ना मैं ज़रूर पास हो जाऊँगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो आ चुका है। विंग तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे? विंग ने कहा ऑफ कोर्स करेंगे। ये बोलकर विंग मुस्कुरा देता है। सीन कट होता है। अब विंग क्लासरूम में था। नेक्स्ट क्लास की बेल बज चुकी थी। जब
टीचर अंदर आने वाले थे तब शाह सिंह चैंग ने कहा, ओ वही हैंडसम टीचर आने वाला है अब। विंग ने कहा, हैंडसम टीचर? तुरंत उसने अपने फेस को उठाया। सब लोग खड़े हो गए जब टीचर अंदर आए। इधर सब लोगों ने कहा, गुड आफ्टरनून टीचर लान। यह सुनकर विंग ने कहा, टीचर लान? जब उसने टीचर की तरफ देखा तब वहाँ पर उसी का हस्बैंड लान वांगजी खड़ा था। लान वांगजी को देखकर विंग की आंखें आलू जैसा भरा गया। उसने कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इधर शाह सिंह चैंग ने कहा, क्या कर रहे हैं मतलब? ये टीचर है। विंग ने कहा, अच्छा टीचर है, वैसे भी बोलता तो नहीं है ज़्यादा, गूंगा है, ये पढ़ाता कैसे होगा? शाह सिंह चैंग ने कहा, वो मैथ का टीचर है। विंग ने कहा, क्या क्या कहा? किसका टीचर है? शाह सिंह चैंग ने कहा, मैथ का टीचर। विंग ने कहा कि क्या? तभी तो बोलो कि इतना खरूस क्यों है? आई हेट मैथ एंड आई हेट यू लान वांगजी। लान वांगजी ने सबको इशारा किया बैठने के लिए। सब लोग बैठ गए। वांगजी बोर्ड पर लिखना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, ना बोल ना चाल, सीधा लिखना स्टार्ट कर दिया। शाह सिंह चैंग ने कहा, वो ऐसे ही आते हैं और बोर्ड पर ढेर सारे मैथ समझाते हैं और फिर घंटी बजते ही निकल जाते हैं। वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उन्हें बात करना पसंद नहीं है। अगर तुम उनके क्लास में बात करोगे तो वो तुम्हें बाहर कर देंगे, वो भी कड़ी धूप में, वो गार्डन में। उसने कहा, नहीं, ये इतना स्ट्रिक्ट है, कॉलेज में भी। उन लोगों ने कहा, हाँ सही कहा। लेकिन वांगजी की नज़र विंग पर गई। ये देखकर वांगजी थोड़ी वक्त के लिए विंग को देखता रहा। विंग उसे देखते हुए कहा, अब ये मुझे क्यों घूर रहा है? वांगजी ने कहा, विभूषण। विंग खड़ा हो गया। विंग ने कहा कि क्या? सब के बीच में मुझे ही बुलाना था इसको। वांगजी ने कहा, इधर आओ। विंग ने कहा, अब मैं? वांगजी ने कहा, इस क्लास में विभूषण नाम का सिर्फ एक ही लड़का है। विंग ने कहा, अब ऑफ कोर्स मैं ही हूँ, है ना? मैंने ने कहा, हाँ हाँ तुम ही हो। विंग आगे आ गया। वांगजी ने उसको चौको देते हुए कहा, इस सवाल को सुलझाओ। विंग ने कहा, क्या? लेकिन क्यों? वांगजी ने कहा, क्या? मैंने ने कहा, विंग उनसे बात क्यों कर रहा है? सवाल को सुलझा देकर वापस आ जाओ। विंग ने कहा, ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की अब तक। उसने कहा, मैं नया स्टूडेंट हूँ, अब मुझे ये समझ में नहीं आता है। वांगजी ने कहा, ये बहुत आसान है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया था। विंग ने कहा, ये आया था क्या? अब मैंने नहीं देखा था इसको। वांगजी ने कहा, इसे सुलझाओ। विंग ने कहा, मैं नहीं कर सकता। वांगजी ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? विंग ने कहा, मैं मुझे नहीं आता। वांगजी ने कहा, हाथ बढ़ाओ। विंग ने कहा, मैं वो। वांगजी ने कहा, सवाल नहीं आता है तो पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, वहाँ पर बात क्यों कर रहे थे? विंग ने कहा, गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगा। वांगजी ने कहा, पनिशमेंट होती है, हाथ बढ़ाओ। विंग ने कहा, सच में मारोगे? मैंने कहा, इसकी हिम्मत देखो, लान वांगजी से सवाल पूछ रहा है, सच में मारोगे? इधर उसने अपने हाथ को बढ़ाया। वांगजी ने 4 बार उसके हाथ पर मारा। उसने कहा, जाकर बैठो, अगर आइंदा बात किया तो फिर से बाहर कर दूंगा क्लासरूम से। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। न जाने क्यों उसकी आंसुओं को देखकर एक वक्त के लिए वांगजी को दिल में दर्द सा हुआ, बट वो विंग को कोई जवाब नहीं देता है। वो चुपचाप सवाल को सुलझाने लग जाता है। विंग आकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है। उसने कहा, कितना गंदा है ये। इधर शाह सिंह चैंग ने कहा, वो ऐसा ही है, वो बहुत कठोर है, पता है, ऐसा लगता है कि रोबोट है, इंसान तो लगता ही नहीं। विंग ने कहा, सही कहा तुमने। सीन कट होता है। विंग कैफेटेरिया में था। वो अपने हाथ को देख रहा था, कितना लाल हो चुका था उसका हाथ। उसने शाह सिंह चैंग को दिखाते हुए कहा, देखो मेरा हाथ कितना लाल हो चुका है, कितना दर्द कर रहा है अभी भी। इधर ऊपर से लान वांगजी उसे ही देख रहा था। फिर सीन कट होता है। जब वो घर जा रहा था तब उसने लान वांगजी की तरफ देखा। लान वांगजी भी घर जा रहा था, लेकिन उसने उसे
गाड़ी में बैठने के लिए नहीं कहा। विंग बिल्कुल चुप रहा। थोड़ी देर बाद मिस्टर लान की कार आकर वहाँ पर रुकी। उन्होंने विंग को इशारे से बुलाया। विंग खुश हो गया और फिर मिस्टर लान की कार में आकर बैठ गया। मिस्टर लान ने विंग को एक और सरप्राइज़ दिया कि वो आचिंग को भी कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं और अगले दिन से आचिंग भी उसके साथ पढ़ाई करने के लिए आएगा। विंग बहुत खुश हो गया। आचिंग भी पढ़ाई करेगा। जब आचिंग को पता चला तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इधर विंग अपने हाथ को फिर से देख रहा था। मैडम लान ने कहा, विंग ये सब्जी काट दो। वांग जी अपनी फाइल्स को वहीं पर चेक कर रहा था अपने भाई के साथ। विंग ने कहा, सब्जी। विंग जब एक हाथ से सब्जी को पकड़ने जा रहा था तब उसके हाथ में दर्द हो गया। उसने कहा, आउच। मैडम लान ने कहा, क्या हुआ विंग बेटा, हाथ कट गए? विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं। उसने अपने हाथ को पीछे की तरफ छिपा लिया। बट वांग जी ने यह साफ साफ देखा, उसका हाथ अभी भी लाल था। वांग जी ने अपने सलाइवा को निगला। उसे बुरा लगा। उसने कहा, शायद उसने विंग को बहुत ज़ोर से ही मार दिया है, क्योंकि वो विंग के ऊपर बहुत गुस्सा था। क्योंकि विंग दूसरे अल्फ़ा के साथ बात कर रहा था, कैंटीन में हंसी मजाक कर रहा था, कैफेटेरिया में बैठा हुआ था और उनके साथ गप्पे लड़ा रहा था और पढ़ाई कुछ भी नहीं। शाम के टाइम विंग अपने रूम में बैठा हुआ था। वांग जी उसके पास आकर बैठता है। उसके पास बहुत सारे आइस क्यूब थे। विंग ने कहा, क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, यह आइस क्यूब लगा लो, हाथ की दर्द कम हो जाएगा। विंग ने कहा, मुझे नहीं लगाना। वांग जी ने कहा, मैंने कहा लगा लो। विंग ने कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं लगाना, ये मेरा हाथ है तुम्हारा हाथ नहीं। तुरंत वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा लगा लो। ये बोलकर वो ज़बरदस्ती उसके हाथ पे आइस क्यूब लगाने लगता है। विंग ने कहा, पहले खुद ही मरते हो और आकर हम मरहम लगाने आए हो। वांग जी उसकी तरफ देखता है। विंग ने कहा, तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द हो रहा था जब तुमने मुझे मारा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंसुओं को देखकर वांग जी के दिल में फिर से अचानक से एक दर्द महसूस होता है। विंग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारे अंदर इमोशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मेरा हाथ छोड़ो। उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया। उसने कहा, तुम बुरे हस्बैंड हो, तुम एक गुड हस्बैंड नहीं हो और एक अनरोमांटिक पर्सन हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। वांग जी ने कहा, क्या मैं इतना बुरा हूँ? सो फिर गाइज ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।